भारत विविधताओं का देश है और भारत के अलग अलग जगहों के अपने अलग अलग किस्से हैं। लखनऊ की बात करें जो उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहाँ के भी अपनी अलग अलग रवायतें हैं, अलग अलग किस्से हैं और अलग अलग किस्सों के बारे में एबीपी लाइव आपको जानकारियाँ और अलग अलग जो किस्से हैं वो लेकर के आ रहा है। इस वीडियो में जिस किस्से की हम बात करने जा रहे हैं, जिस कहानी को हम आपके सामने लेकर के आए हैं, वो कहानी है बड़ा मंगल की। किस तरीके से लखनऊ में बड़ा मंगल की परंपरा शुरू हुई, कैसे बढ़ी और आज की तारीख में बड़ा मंगल लोगों के लिए कितना महत्वपूर्ण है, उनके दिल के कितना करीब है और इसकी शुरुआत कैसे हुई, इन तमाम विषयों पर बात करेंगे। और आपको हम इस वीडियो में हम आपको मिलवाने जा रहे हैं मशहूर जो किस्सा गो हैं हिमांशु वाजपेयी साहब। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। शुक्रिया भाई, थैंक यू। हिमांशु भाई, आपके किस्से लोगों ने बहुत कुछ सुने हैं, लेकिन लखनऊ में जो बड़ा मंगल का किस्सा है, हम चाहते हैं एबीपी के जो दर्शक आप उनको बताएं बड़ा मंगल की शुरुआत कैसे हुई, इसके पीछे की क्या कहानी है, क्या किस्सा है। तो देखिए, बड़ा मंगल एक ऐसा त्यौहार है, एक ऐसा पर्व है, एक ऐसा अवसर है हमारे लखनऊ में कि जो लखनऊ का ही है। मतलब बिल्कुल मौलिक तौर पे ये लखनऊ का अपना त्यौहार है। हालांकि लखनऊ में इसको जो उत्कर्ष प्राप्त हुआ, उसके प्रभाव में अब ये त्यौहार, ये पर्व लखनऊ के आसपास के ज़िलों में भी बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। लेकिन इस बात में कोई संदेह नहीं कि ये त्यौहार लखनऊ से शुरू हुआ और लखनऊ में भी जो हम जिस पर बहुत फ़ख्र करते हैं कि लखनऊ हमारा एक ऐसा शहर है जो मेल मिलाप का शहर है, जो इत्तेहाद का, एकता का, गंगा जमनी तहज़ीब का शहर है। तो उस जो गंगा जमनी तहज़ीब है उसकी सचमुच की आबरू का नाम बड़ा मंगल है, क्योंकि ये शुरू हुआ नवाबों के ज़माने में। बहुत मशहूर क़िस्सा है और तकरीबन सभी लोगों ने लिखा है उसको कि जनाब आलिया जो बेगम थी यहाँ, उन्होंने उनको एक ख्वाब आया कि एक मंदिर की तामीर कराई जानी चाहिए और उसके बाद उन्होंने अलीगंज का जो पुराना हनुमान मंदिर है उसकी तामीर कराई और उसके शिखर पर आज भी वो जिसे हम चांद जो निशान हिलाल है वो है वहाँ पर। और उसके बाद फिर वो धूमधाम से मनाया जाने लगा। उससे पहले भी अलीगंज का हनुमान मंदिर तो पुराना है, लेकिन जो सबसे पुराना मंदिर है यहाँ वो छाछी कुआं का हनुमान मंदिर है, जिसके बारे में माना जाता है कि गोस्वामी तुलसीदास एक वक्त में वहाँ आए थे और उसकी बड़ी महिमा है पुराने लखनऊ में। तो लखनऊ में हनुमान जी की उपासना, हनुमान जी की भक्ति की एक परंपरा थी और उसी के सबब जब जनाब आलिया को ये ख्वाब आया, और क़िस्सा ये भी है कि उनको औलाद नहीं हो रही थी, तो कोई एक साधु आए, उन्होंने कहा कि आप हनुमान जी से अर्ज़ लगाइए, तो उन्होंने फिर वो मानी और वो मुराद मानी और फिर उसके बाद मंदिर की तामीर हुई और फिर उसके बाद वो देखते ही देखते चल निकला। अच्छा, ये तो सिलसिला शुरू हो गया था जनाब आलिया के वक्त से, लेकिन हम जानते हैं कि वाजिद अली शाह जो हमारे आखिरी बादशाह थे, उनको बड़ा शौक़ था मेलों का। और जाहिर सी बात है कि उनकी अगर हम किताबें पढ़ें, जो उन्होंने शायरी की किताबें जो हैं बनी नाजो, जो संगीत की भी हैं बेसिकली, उसमें जो उन्होंने स्तुतियाँ लिखी हैं उनमें तमाम हिंदू देवताओं की स्तुतियाँ हैं। तो वो तो इस तरह के व्यक्ति थे कि बिल्कुल मेल मिलाप जिसे हम कहते हैं कि उसकी एक मुजस्सम तस्वीर थे। तो उन्होंने जो तमाम मेले लखनऊ में जिनको फ़रोग़ दिया, जिनको बढ़ावा दिया, जिनकी शान में इजाफ़ा किया, उनमें से एक बड़ा मंगल का मेला था। जनाब आलिया के ज़माने से हो रहा था, क्योंकि बड़ा मंगल शुरू हो गया था और भंडारों की एक परंपरा थी जिस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन वाजिद अली शाह ने उसको बहुत बड़े लेवल पे पहुंचा दिया। मतलब लखनऊ में बड़ा मंगल एक बिल्कुल जिसको कहते हैं कि लखनऊ की पहचान बन गया। एक और ख़ास बात है इसमें, वाजिद अली शाह के ज़माने में भी और उससे पहले आसफुद्दौला और जनाब आलिया, ये तमाम लोग जो हैं, इनके ज़माने से लखनऊ में दो चीज़ों पर बहुत सख्ती से पाबंदी रही। एक बंदरों को मारने पर या सताने पर, प्रताड़ित करने पर, और दूसरा गाय के सिलसिले में। तो एक तरीके से जो एक दूसरे की भावनाओं का ख्याल होता है, जो लिहाज होता है, जो एक रवादारी होती है, उसकी एक बुनियाद थी लखनऊ में। और वो जो बड़ा मंगल का जो सिलसिला शुरू हुआ नवाबों के ज़माने से, देखिए क्या होता है कि एक परंपरा शुरू होना तो एक बात है, लेकिन इतने बरस गुजर जाने के बाद भी वो परंपरा जारी है और बढ़ती रही, हर साल बढ़ रही है और उसमें नए आयाम जुड़ते रहें, ये एक बहुत ख़ास बात है लखनऊ की। तो इसमें एक बात तो ये है कि नवाबों के ज़माने में शुरू हुआ, जनाब आलिया ने शुरू किया, वाजिद अली शाह ने उसे बढ़ाया
और उसे फिर लखनऊ ने अपना अपना त्यौहार समझकर, अपना मौलिक त्यौहार समझकर मनाया और फिर वो बढ़ता चला गया। ये ख़ास बात है। और फिर जिस तरह से 21वीं सदी में भी बड़ा मंगल अपनी पूरी देसी शान शौकत के साथ बरकरार है, वो एक अपनी ख़ास बात है। अच्छा, हम जब बड़े मंगल की बात करते हैं, मंदिरों के तो जिक्र हुआ, भंडारे के जो प्रसाद हैं उनका एक अलग टेस्ट होता है, पूड़ी और सब्जी का तो एक अलग, कद्दू की सब्जी में जो मिठास होती है वो तो होती ही होती है। पर आजकल जिस तरीके की रवायत चली आ रही है लगातार, जो आपने कहा 21वीं सदी, तो अपग्रेडेशन जो हो रहा है उस तरीके के भंडारों में, उस पर क्या है? नहीं, इसमें मेरी मिली जुली राय है। उसकी पॉजिटिव बात तो ये है कि देखिए, इस ज़माने में जब हमें लगता है कि सारी रिवायती कदरें, सारे पारंपरिक मूल्य बदल गए, ज़माने में बड़ी तब्दीली आ गई, उस ज़माने में भी एक ऐसी परंपरा जिसके मूल में एक मेल मिलाप की भावना है, वो बरकरार है और बढ़ रही है। ये बड़ी आश्वस्ति है। और लखनऊ में एक ख़ास बात ये भी है पुराने ज़माने से कि पहले भी यहाँ एक परंपरा थी कि मुहर्रम में हिंदू जो हैं सबीले लगवाते थे, प्याऊ लगवाते थे, और बड़े मंगल के भंडारे मुस्लिम लोग लगवाते थे। ये अभी भी ये जो भंडारे हो रहे हैं उसमें से बहुत सारे भंडारे अगर आप निकलें तो उसमें ऐसे हैं जो मुसलमान भाई लगवाते हैं, मतलब बिल्कुल तय बात है। और तो ये परंपरा जारी है, ये एक खुशी की बात है। इसकी जो एक बात है, जो इसका निगेटिव पहलू है इस पूरी भव्यता में, कि पहले जो सादगी थी वो जब से दिखाने का कल्चर आया, रील कल्चर आया, तो उसमें क्या हुआ कि उसकी जो संवेदना है वो किसी हद तक प्रभावित हुई और एक भव्यता ने उसका स्थान ले लिया। तो भव्यता तो है इसमें, और इसमें एक तरीके का चमत्कार भी है दिखाने के लेवल पे, लेकिन जो बात है मूल वो ये है, जैसे कि पहले क्या होता था, पहले पत्ते के दोनों में सब्जी भी क्या, सब्जी कद्दू की सब्जी जिसमें आलू मिला हुआ है, वही मूल प्रसाद वही था। और पूड़ी होती थी, और वो एक दोने में सब्जी रख के और उसके ऊपर पूड़ी लगा के दे दी जाती थी, और बूंदी, नुक्ती और पानी या शरबत, रुआवज़ा। अभी क्या हुआ कि अभी तमाम लवाजमात हो गए, पकवान हो गए, और तरह तरह की चीज़ें प्रसाद के तौर पे, आइसक्रीम, चॉकलेट, ये सब भी होने लगा। लेकिन हुआ क्या, प्लास्टिक के गिलास हो गए, प्लास्टिक की प्लेटें हो गई, प्लास्टिक की कटोरियाँ हो गई, और अब क्या हुआ कि वो प्लास्टिक, पहले क्या होता था, पहले पानी कुल्हड़ में दिया जाता था, है ना। तो क्या होता था उससे कि भाई वो कुल्हड़ तो कोई प्रदूषण का कारक नहीं है उस तरह का, लेकिन इतनी सारी प्लास्टिक, और पहले भंडारे भी कम होते थे, इतने भंडारे नहीं होते थे कि हर 4 कदम पे एक भंडारा। अच्छा, पहले के लोग ये मानते थे एक भंडारा अगर यहाँ लग गया तो इस मोहल्ले के लोग उससे काम चला लेंगे, तो एक भंडारा किसी और मोहल्ले में लगे जहाँ पे नहीं है भंडारा, यानी कि सबको जो है मंगलवार के दिन प्रसाद ग्रहण करने का और कोई भूखा ना रहे, वो वाली बात थी। अभी क्या हुआ कि कदम कदम पे आप देखेंगे कि 5-5 भंडारे लाइन से लगे हुए हैं। यहाँ तक कि सदर में हमने देखा कि लगातार भंडारे, और इतनी ट्रैफिक की भी एक प्रॉब्लम है, जो कि जो जब विचारशील तरीके से कोई आयोजन हम करें तो उसकी बात अलग होती है। तो उसमें क्या होता है, कई बार ये जो मैं उसका वो पहलू बता रहा हूँ कि उसमें क्या हुआ कि ट्रैफिक की प्रॉब्लम आई, और इतनी सारी प्लास्टिक जो कि सब सड़क पे डाल दी जाती है, और बहुत कम लोग इतने ज़िम्मेदार हैं कि जो सफाई करके उसको साफ़ करवा दे, वरना वो पूरा प्लास्टिक का एक ढेर जो है वो बड़े मंगल पे इकट्ठा हो जाता है। पुरानी जो इसकी परंपरा है वो तो एक तरीके से जन कल्याण की, रिफ़ायाम की, जनहित की और परोपकार की और सहजीविता की एक परंपरा है। तो उसमें कुल्हड़ थे, उसमें पत्तल थे, उसमें स्वयं सेवा थी, कई बार पंगत भी लगती थी और वो उठा के साफ़ सफाई की। तो ये एक उसका पहलू ऐसा है। मतलब मॉडर्नाइजेशन ने कहीं ना कहीं जो चीज़ें हैं वो लेविशनेस के नाम पर, लेकिन चीज़ें थोड़ी सी जी, तो ये मतलब हाँ, ये थोड़ा हमें लगता है कि इसमें क्या हुआ कि जो उसकी मूल भावना है वो कहीं प्रभावित हुई। एक तो ट्रैफिक की प्रॉब्लम उस ज़माने में तो इतनी थी नहीं, लेकिन अभी तो बहुत है। तो जब हम भंडारे लगाएं तो उसका ख्याल रखें कि भाई एक रूट हमें पता हो कि किस रूट पे ट्रैफिक, अब कोई रूट अगर ज़्यादा ट्रैफिक वाला है या बहुत ही कंजेस्टेड है तो वहाँ पर थोड़ा सोच लें कि कैसे करना है, उसको प्लानिंग उसकी कर लें, बेहतर मैनेजमेंट के साथ लगाएं। प्लास्टिक का जो निस्तारण है उसको हम सोच लें कि भाई ये जो गंदगी इकट्ठा हो रही है प्लास्टिक के गिलासों के रूप में, वो कैसे होगा। और बाकी तो बड़ा मंगल तो लखनऊ वालों की शान है। मतलब हम
प्राउडली उसको कहते हैं कि हमारा शहर वो शहर है कि जहाँ सैकड़ों सालों से एक परंपरा है। और हनुमान जी की ये शहर जो है, ये वैसे तो लक्ष्मण जी का शहर माना जाता है, लेकिन हनुमान भक्ति की इसमें ऐसी धूम है कि मतलब उसके बारे में कहना ही क्या। मतलब आप देखिए कि जेठ के महीने में तो अलग बात है, लेकिन इस शहर में जितने हनुमान मंदिर हैं, और छोटे से छोटा हनुमान मंदिर जो किसी एक मोहल्ले में किसी बहुत आपको लगेगा कि निगाहों से छुपा हुआ है, लेकिन जब वहाँ जाकर भी आप बैठेंगे और वहाँ आने वाले श्रद्धालुओं से बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार लखनऊ में किस तरह से हनुमान जी को लोगों ने अपने मन में बसाया हुआ है। तो वो जो ये लखनऊ, हनुमान की भक्ति लखनऊ के लोगों में कहा जा सकता है कूट कूट बिल्कुल बिल्कुल। और वो धर्म के ऊपर कहीं ना कहीं, जैसे आपने कहा, गंगा जमुनी तहजीब, तमाम मुस्लिम भाई भी इस तरीके। आप बात करिए पुराने लखनऊ में मुस्लिम से, बहुत सारे लोग आपको ये बताएंगे कि उनके घर में बाकायदा बुजुर्ग उन्हें डांटते थे अगर बड़े बड़े मंगल का भंडारा हो रहा है और वो भंडारे का प्रसाद लेके नहीं आए या उन्होंने उस प्रसाद को नहीं खाया। उसका एक पहलू ये भी था कि बहुत सारी जगहों पर जो थोड़ा उतना मजबूत नहीं थे, उनके लिए भी एक भाई खाने का इंतज़ाम था। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि बड़े मंगल में शिरकत थी तमाम लोगों की, तो वो धार्मिक तौर पर उतना भले ही ना हो किसी का, लेकिन सामाजिक और सांस्कृतिक तौर पर वो लखनऊ में रहने वाले हर इंसान का अपना त्यौहार था जिसमें सबकी शिरकत होती थी। भाई, आपने सबकी शिरकत की बात की, हमने ये भी देखा, जैसे आपने कहा कि कुछ लोग ठीक है अगर इकोनॉमिकली तौर पर कमज़ोर थे या उस तरीके के लोग थे, उनके लिए एक इंतज़ाम था, पर जो लोग इसमें शिरकत करते हैं, जाते हैं प्रसाद लेने, बहुत से बड़े बड़े घरों के लोग, हमने देखा कि बड़ी बड़ी गाड़ियों से लोग उतर के प्रसाद लेने के लिए उतरते हैं। मतलब ये कोई इनकम या उसका एक वो नहीं है, मतलब लोगों के मन में एक आस्था है, वो चाहे किसी भी धर्म से हो, किसी भी संप्रदाय से हो, किसी भी इनकम ग्रुप से हो, वो सब लोग इसमें इन्वॉल्व। बिल्कुल, क्योंकि प्रसाद है ना, वो तो बेसिकली क्या है, भंडारा क्या है, भंडारा हनुमान जी का प्रसाद है, उन्हें जो भोग लगा उसका प्रसाद है वो। तो उसमें भंडारा अगर हो रहा है और लखनऊ वाला अगर कोई है जो लखनवी है, जो लखनऊ है, वो गुज़र रहा है, तो और उसने उसकी नज़र पड़ी तो उसका मन एक बार चलेगा ज़रूर कि यार भंडारा जो है उसका प्रसाद ले लिया जाए। तो ये जाहिर सी बात है कि इसमें कोई इनकम, कोई आर्थिक पृष्ठभूमि, बल्कि कोई धर्म, कोई जात, इसकी कोई उसका कोई बंधन नहीं है, और होना भी यही चाहिए। भगवान के यहाँ तो सब, उनके दरबार में तो सब बराबर है। तो वो इसकी एक खूबसूरती भी है कि लखनऊ में दोनों तरह के नज़ारे देखने को मिलते हैं कि बड़े से बड़ा आदमी जो है वो धूप में खड़े होके, पंडाल में खड़े होके बांट भी रहा है प्रसाद और ले भी रहा है, और वो जो अभी बांट रहा है वो थोड़ी देर बाद ले भी रहा है। तो ये लखनऊ की खास बात है, बड़ा ये खूबसूरत नज़ारा है ये कि जिसमें इस तरह की चीज़ें हमें देखने को मिलती हैं। अच्छा हिमांशु, आपने देखा लखनऊ से ये चीज़ परंपरा शुरू हुई, पर धीरे धीरे लखनऊ के अगल बगल के ज़िलों से शुरू होती हुई अब ये काफ़ी कुछ विस्तार ले रही है। इसके ऊपर आप कैसे देखते हैं? नहीं, ये तो कोई भी अच्छी चीज़ जो है, या अच्छी चीज़ क्यों, कोई भी डोमिनेंट चीज़ जो है वो फैलती है और उसे दूसरे लोग भी अपनाते हैं। जाहिर सी बात है कि एक अच्छी परंपरा है तो वो बाकी लोगों तक भी पहुंची और बाकी ज़िलों में भी पहुंची। लेकिन लखनऊ, ये इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है कि ये परंपरा लखनऊ में शुरू हुई थी, और लखनऊ में शुरू हुई थी तब जब उस लखनऊ की कुछ साझी संस्कृति थी और कुछ साझे मूल्य थे, कुछ मिली-जुली कदरें थीं। तो जब बड़े मंगल का भंडारा लखनऊ से बाहर भी कोई करे या लखनऊ में भी कोई करे या भंडारे का प्रसाद ग्रहण करे, तो एक बार ये ख्याल रखना भी ज़रूरी है कि ये बड़े मंगल का जो भंडारा है या बड़े मंगल का जो पर्व है, इसकी शुरुआत कैसे हुई, इसकी मूल संवेदना क्या है, इसकी मूल भावना में क्या है। भाईचारा, मेल मिलाप, दूसरे का ख्याल, परहित, जनहित, जन कल्याण, रिफाह आम। जी बिल्कुल। तो आप हिमांशु वाजपेयी को सुन रहे थे। लखनऊ में बड़ा मंगल की शुरुआत कैसे हुई, ये परंपरा कैसे शुरू हुई और किस तरीके से इस त्यौहार में
इस उत्सव में, इस उल्लास में कोई भी जाति धर्म कोई नहीं देखता, कोई भी इनकम का कोई भी एक ग्रुप नहीं देखा जाता। सब एक तरीके से एक साथ मिलकर के, एकजुट होकर के इस त्यौहार को, इस पर्व को मनाते हैं। और धीरे धीरे ये परंपरा लखनऊ से निकल करके अब बाकी ज़िलों में और बाकी यूँ कहें कि और जगहों पर भी जाती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।